everyone. So welcome back. This is the platform of SV Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हमने इसका पूरा प्रोसेस पहले पढ़ा हुआ है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 16 लेंगे। एक बारी बच्चे हमने क्लास में ये दोबारा रिवाइज़ किया था, इसको देख लेना बेटा, है ना। हमने इसको दोबारा रिवाइज़ किया था इस प्रोसेस को, ठीक है, कि प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग क्या होता है, कि हम कैसे इनएक्टिव कर देते हैं सेंट्रल डॉग्मा को, मतलब कैसे हम लोग आरएनए से प्रोटीन बनाने का रोक देते हैं, किसके अंदर, निमिटोड के अंदर। जो निमिटोड एक मेलोडी इनकॉग्नेशिया जो निमिटोड है हमारे पास, जो डिजीज़ करता है किसके अंदर, टोबैको प्लांट सेल के अंदर, और उसमें हमने ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया था, उसी को हम क्या कहते थे, आरएनए साइलेंसिंग। तो इसको प्रॉपर अच्छे से बच्चे इस प्रोसेस को एक बारी देखो, ठीक है। जहाँ से नहीं समझ आती है आप मुझे बताओ, देखो इसको प्रोसेस को एक बारी, ठीक है, ऐसे करके कैसे कैसे मैंने एग्रोबैक्टीरियम के अंदर वो डीएनए इंसर्ट किया है बच्चे, ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री किसके, निमिटोड के, और फिर वो डीएनए से आरएनए के एंटीसेंस और सेंस बने, वो आपस में कम्प्लीमेंट्री थे। फिर उनके ऊपर हमने डाइसर यूज़ किया, डाइसर ने क्या किया, उसको तोड़ दिया, फिर वो फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए, उनको हम siRNA बोलने लगे, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए क्या करने लगे बच्चे, तब तक किसने, निमिटोड ने इन्फेक्शन कर दी। निमिटोड जैसे ही अंदर आया, है ना, निमिटोड जैसे ही अंदर आया तो वो डीएनए से आरएनए बनाने लगा, तो उसने भी क्या किए, 2 स्ट्रैंड बनाए डीएनए से। तो अब क्या करने लगे, यहाँ पे जो siRNA है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो हैं, जो क्या करते हैं, निमिटोड को प्रोटीन बनने से इंटरफेयर करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट है बेटा, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट अब इधर जाके जुड़ जाएंगे। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट के साथ रिस्क फैक्टर ज्वाइंट हो जाएगा जो प्रोटीन है, और ये रिस्क फैक्टर इनको ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। मानो जैसे ये, इससे एक ये स्ट्रैंड बना और इससे एक ये बना, आप इसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद इसके छोटे छोटे ये पार्ट जो हैं इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो जब हमारे पास इस निमिटोड के आरएनए का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जिससे डिजीज़ भी एक्सप्रेस नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो यही एनसीईआरटी ने भी बताया। अब हमारे पास ये टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट ऑन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से हमने बहुत सारे मेडिसिनल फील्ड में इम्पैक्ट बनाए हैं, जिससे ह्यूमन वेलफेयर हुआ है। बाई इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स। बिना आरडीएनए के इतना थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स नहीं बन पाता था, मतलब जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन, वैक्सीन प्रोडक्शन, राइट। फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मेडिसिन हैं, उसके कोई ज़्यादा मतलब नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, जैसे कि हम पिग्युलिन के इंसुलिन बॉडी में देते थे, ह्यूमिलिन, मतलब पहले पिग्युलिन स्लॉटर एनिमल से एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन की बॉडी में इंसुलिन देते थे, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करती थी। ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए से नहीं हुआ है। कॉमन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स, जैसे नॉन ह्यूमन सोर्स क्या आ गया, पिग्युलिन। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फ्रॉम ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर, है ना। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, ठीक है। इंडिया में कितनी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हैं, 12, और वर्ल्ड में कितनी है, 30। जिसमें से जैसे कौन कौन सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया है, सोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रोथ रिलेटेड। अच्छा, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी पीपल्स, अल्फा इंटरफेरॉन्स टू प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। ये सारा मेडिसिनल फील्ड में बायोटेक का रोल है बच्चे। अल्फ़ा इंटरफेरॉन क्या करता है बच्चे, मानो जैसे कोई नॉर्मल सेल इन्फेक्ट करता है वायरस, ठीक है, तो अब नॉर्मल सेल जो इन्फेक्ट करता है, जिस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है वायरस, तो वो नॉर्मल सेल जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो खुद से इंटरफेरॉन रिलीज़ करता है। जब वो इंटरफेरॉन रिलीज़ करेगा तो वो दूसरे किसी नॉर्मल सेल पे जाके बाइंड कर जाएगा, और दूसरे नॉर्मल सेल को लगेगा कि कोई डिजीज़ काजिंग एजेंट बॉडी में एंटर हो गया, वो खूब सारे एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। दूसरा FSH है, जैसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यूज़ करते हैं IVF टेक्नोलॉजी में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स में ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जब हम
किसी वुमेन का क्या करते हैं, एग ओवम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके ऊपर यूज़ करते हैं FSH, क्योंकि वो ग्रोथ शो कर पाए। ठीक, जैसे बच्चे एनिमल में भी हम FSH का यूज़ करते हैं। दूसरा इंटरल्यूकिन जो होता है बच्चे, वो इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। ये कब वैक्सीन दी जाती है बच्चे, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम इंटरल्यूकिन प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसके इम्यून सेल उसके कैंसर सेल को मार दें। फिर लास्ट में हमारे पास आता है बच्चे, लास्ट में ये जैसे ह्यूमिलिन है, ये ब्रांड है इंसुलिन का जो मैनेज करता है डायबिटीज़ मेलाइटस को। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ है, आपने समझना है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया के अंदर ऐसे रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी नंबर ऑफ़ 12 हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, जो मैंने एक एक करके आपको कितने बता दिए, 6 बता दिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चे, जैसे पैराग्राफ नंबर 17 में आपने देखना है कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो मैनेज करता है अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। मतलब ये इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मैनेज करेगा अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़। देखो ज़रा इधर पहले, टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है बच्चे। हमारी बॉडी सेल्फ बॉडी मतलब अपने ही सेल मारना शुरू कर देती है, डैमेज ऑफ पेनक्रियाज ऑफ बीटा सेल। पेनक्रियाज के ऊपर क्या होता है, देखो इधर देखना पहले ज़रा। मानो जैसे हमारे पास क्या है, पेनक्रियाज हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। इसका पार्ट क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाज के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन पार्ट। हम एक्सोक्राइन पे देख रहे हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज का एक पार्ट है, वो प्रोड्यूस करता है अल्फ़ा और बीटा सेल। ये जो अल्फ़ा सेल है बच्चे, ये क्या, ये ग्लूकोज लेवल बनाएगा, ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और बीटा सेल जो है ये क्या बनाता है, ये इंसुलिन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे, इंसुलिन। बट क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद ही पेनक्रियाज के ऊपर बीटा सेल को मार देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनते और हमारे अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। ठीक, बीटा सेल क्या करता है, प्रो इंसुलिन स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, जिसको हम इमैच्योर इंसुलिन कहते हैं। बट बीटा सेल ही मार देगी अगर हमारी बॉडी, देखो ज़रा क्या है, सेल्फ बॉडी सेल डैमेज द पेनक्रियाज ऑफ बीटा सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, सो इंसुलिन नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी एज अ रिजल्टेंट इंसुलिन डिक्रीज। व्हेन एवर ग्लूकोज इज टेकन थ्रू डाइट, जब हम ग्लूकोज को डाइट में लेते हैं, कंप्लीट ग्लूकोज इन ब्लड, तो कहाँ मिलेगा आपको ग्लूकोज, ब्लड में। नॉट एंटर द सेल, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बीटा सेल होता है वो ब्लड से ग्लूकोज को सेल में ट्रांसपोर्ट करवाता है। हेपेटोसाइट, एडिपोसाइट सेल, हेपेटोसाइट जो होते हैं वो ब्लड सेल होते हैं, जैसे एडिपोसाइट फैट सेल्स होते हैं। बिकॉज द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है बच्चे, इंसुलिन जो होता है एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल प्रोवाइड करता है, किसको, सेल को, जिससे वो बीटा सेल क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा, एंड ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू हेपेटोसाइट एडिपोसाइट्स विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट चैनल। तो बीटा सेल ही डैमेज जब हो जाते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, पेनक्रियाज के ऊपर हमारी बॉडी के सेल्स बीटा सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग चैनल ग्लूकोज का ब्लड के अंदर स्टॉप हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ टाइप 1 हो जाएगा। देखिए बोल रहे, अब ये बता रहा है, दैट्स द रीज़न ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। नाउ दिस केस वी प्रोवाइड द इंसुलिन इन रेगुलर इंटरवल। तो इस केस में हम इंसान को क्या देते हैं, इंसुलिन एक रेगुलर इंटरवल में देते हैं। देखो ज़रा, मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन ऑफ रेगुलर टाइम इंटरवल। जो इसको ये डिजीज़ है तो उसको रेगुलर इंसुलिन लेने पड़ते हैं। व्हाट वुड बी डायबिटिक पेशेंट डू इफ़ एनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। क्या हो जाएगा भाई, इफ़ अगर इसको डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन नहीं मिलेगा तो, इफ़ यू डिस्कस दिस you would soon realize that one should have isolate and use insulin from other animals। ठीक है, इंसान की डेथ हो जाएगी बच्चे अगर उसको इंसुलिन नहीं मिलेगा तो, है ना। तो हमने क्या किया, जब तक बायोटेक्नोलॉजी का उतना अच्छा रोल नहीं था तो हमने क्या किया, इफ़ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वुड हैव द आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम द अदर एनिमल। अदर एनिमल मतलब इंसुलिन आइसोलेट फ्रॉम द एनिमल दैट इज पिग। ठीक है, बी जस्ट एज इफेक्टिव दैट सेक्रेटेड बाई ह्यूमन body itself and would not elicits and immune response in your human body। ठीक है, तो मतलब हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करती थी जो आप पिग्युलिन देते। नो इमेजिन अगर हम बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन को मल्टीप्लाई करवाते, अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, तो हम ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल। ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया
यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया, किस में, बायोरिएक्टर में, एंड मेक मच इंसुलिन एज यू नीड, जितने चाहिए उतने बनाया आपने। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन ओरली एडमिनिस्ट्रेट टू डायबिटिक पीपल्स आर नॉट, क्या हम इंसान को, डायबिटिक इंसान को इंसुलिन माउथ से दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और क्यों नहीं दे सकते हैं, पढ़ो इधर। वाई नॉट इंसुलिन ओरली इनटेक, बिकॉज इंसुलिन विल रीचेज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अगर हम ओरली लेते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। बेसिकली इंसुलिन जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है बच्चे। अगर वो प्रोटीन से बना हुआ है, अगर वो प्रोटीन से बना हुआ है तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटोलिटिक एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर देंगे गट में, तो वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुँच पाएगा, तो फ़ायदा क्या है उसका लेने का, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट ब्लड में भेजा जाता है। समझ में आए बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है बेटा। अब आपका आता है ये वाला, मानो जैसे मैंने बताया था पेनक्रियाज का पार्ट है, वो प्रोड्यूस करता है अल्फा बीटा सेल। बीटा सेल प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीटा सेल प्रोड्यूस करता है प्रो इंसुलिन स्ट्रक्चर, जिसको हम इमैच्योर इंसुलिन कहते हैं। मानो जैसे ये इमैच्योर इंसुलिन, एक सी चेन आ गई, एक ए चेन आ गई। ए चेन कितने अमाइनो एसिड से बनी है, अराउंड 21 अमाइनो एसिड। बी चेन कितने से, 30 अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो ये इमैच्योर है। जब इमैच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, तो हमें क्या करना है बच्चे, सबसे पहले एंडोपेप्टाइडेस एंजाइम यूज़ करना है, जो क्या कर देगा, कट कर देगा सी चेन को, क्लीव कर देगा, रिमूव कर देगा सी पेप्टाइड चेन को, और हमारे पास दो चेन बनेगी ए और बी। ए और बी आपस में किस बॉन्ड से जुड़ जाएंगी बच्चे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ए और बी चेन जुड़ जाएगी, और हमारा मैच्योर इंसुलिन बन जाएगा। सिंगल इंसुलिन फॉर्म कितने अमाइनो एसिड से, 51 अमाइनो एसिड से बनेगा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया जो है, वो जो पहले ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई था, उसको हाइपरग्लाइसीमिया, जब इंसुलिन बन गया तो उसका लेवल कम हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे थे बेटा, ठीक है। तो आप इसमें पढ़ भी सकते हो आप लोग, है ना, इसको एक बार आप रीड भी कर सकते हो। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटिक अर्लियर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्लॉटर काउ पिग, इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स थ्रू काज सम पेशेंट डेवलप एलर्जी, टाइप ऑफ रिएक्शन फॉरन प्रोटीन। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, ए एंड बी चेन, है ना, उनको आपस में लिंक करवाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बच्चे, इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सेंसिटाइज्ड प्रो हार्मोन like proenzyme, pro-hormone also need to processed before it become a fully matured and functional hormone, ठीक है। which contain extra stretch called C peptide, pro हार्मोन में C पेप्टाइड होगी, this C peptide not present in mature, तो मैच्योर में कन्वर्ट होने के लिए C पेप्टाइड को रिमूव कर देंगे बच्चे, एंड रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इंसुलिन प्रोड्यूस करने का मेन चैलेंज क्या है, आरडीएनए बनाना, वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। इन्होंने बोला कि अगर आप एक चेन को रिमूव करते हो तो आप बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में 2 ही चेन क्यों नहीं डालते हो। 1983 में एलाई लिली एक अमेरिकन कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन के, इंसुलिन इंट्रोड्यूस देम टू प्लाज्मिड, ए और बी चेन को ही इन्होंने प्लाज्मिड में डाला। देखो ये जैसे बैक्टीरिया, ये प्लाज्मिड निकाला, ये निकाला, मतलब ये क्या है, प्लाज्मिड कैरी जीन ए चेन, और ये प्लाज्मिड कैरी जीन बी चेन, ये 2 चेन के लिए डाले इसमें, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन प्लाज्मिड इक्वलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन ए एंड बी आर प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों चेन प्रोड्यूस हुई, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइन क्रिएटिंग बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। बोला कि इतना टाइम लगाने के लिए क्या ज़रूरत है, सी चेन को क्यों मल्टीप्लाई करो रहे जब ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिकन लैब ने और सिंपल करके बता दिया, इन्होंने क्या किया, 2 ही चेन को जुड़ा के एक मैच्योर इंसुलिन बना लिया। तो ये सारा कहाँ हो रहा है, इकोलाई की बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ ये स्टार्ट करेंगे जीन थेरेपी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।